नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको वो उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपको लाभ होगा, आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में क्या कुछ है खास। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 9 मार्च 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और नक्षत्र है विशाखा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:08 से 12:55 तक और राहु काल होगा सुबह 8:06 से 9:35 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष एक पवित्र बीज है जो एक वृक्ष से प्राप्त होता है। ये वृक्ष मुख्य रूप से नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। रुद्राक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात आंसू। धार्मिक मान्यता के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। पुराणों में कथा मिलती है कि जब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए गहन तपस्या की और अपनी आंखें खोलीं तो उनके आंसू पृथ्वी पर गिरे। वहीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसी कारण इसे शिवजी का आशीर्वाद माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से रुद्राक्ष का उल्लेख शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनि और साधु संत इसे धारण करते थे। सबसे पहले इसे हिमालय क्षेत्र के साधकों और योगियों द्वारा उपयोग में लाया गया, क्योंकि वो इसे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में सहायक मानते थे। रुद्राक्ष के बीज पर प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, जिन्हें मुख कहा जाता है। इन मुखों की संख्या के आधार पर रुद्राक्ष के प्रकार होते हैं, जैसे कि 1 मुखी, पंचमुखी, 11 मुखी आदि। प्रत्येक मुख का अपना आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सामान्य और सर्वसुलभ है, जिसे मानसिक शांति और संतुलन के लिए पहना जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है, जो आत्मज्ञान और उच्च चेतना से जुड़ा मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से रुद्राक्ष मन को स्थिर करता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाता है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है। मानसिक रूप से ये तनाव, चिंता और अनिद्रा को कम करने में सहायक माना जाता है। कई लोग इसे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए भी धारण करते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष शरीर की विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। कुछ शोधों में यह भी कहा गया है कि रुद्राक्ष की सतह में प्राकृतिक विद्युत गुण होते हैं, जो हृदय गति और रक्तचाप को संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः प्रमाणित नहीं है और इसे आस्था के साथ ही देखा जाना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे शुद्ध किया जाता है और मंत्रों के साथ सिद्ध भी किया जाता है। सामान्यतः इसे सोमवार या शिवरात्रि के दिन धारण करना बहुत शुभ मानते हैं। इसे गले में, हाथ में या जपमाला के रूप में पहना जा सकता है। धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं होता, बल्कि साधना का साधन है।
इसे श्रद्धा, संयम और सकारात्मक जीवन शैली के साथ धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष हमें ये स्मरण कराता है कि बाहरी संसार में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, भीतर की शांति ही वास्तविक शक्ति है। ये शिव की करुणा और तपस्या का प्रतीक है। रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं होता, ये भगवान शिव की चेतना का प्रतीक है। इसे धारण करना केवल आस्था नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। तो आपने रुद्राक्ष के बारे में जाना, लेकिन रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल भी जानना चाहूंगी कि जो रुद्राक्ष होते हैं, कभी कहा जाता है एक मुखी पहनना चाहिए, कभी पंचमुखी बताया जाता है, तो ये मुखी का क्या नियम है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, और एक मुखी पंचमुखी क्या इसमें कोई अंतर भी होता है? बिल्कुल, जितने मुखी भी रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेके 15 मुखी तक के रुद्राक्ष ज्यादातर हमें मिलते हैं। सबसे दुर्लभ मैंने बताया जैसे एक मुखी होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा नकली जो रुद्राक्ष मिलता है वो मिलता ही एक मुखी है। जैसे आपने बात करी कि किन स्थितियों में मुखी जो विभिन्न प्रकार के मुख हैं वो पहने जाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो सामान्यता पहना जाता है वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। वो बच्चों की पढ़ाई में बहुत सहायक होता है, यानी कि कंसंट्रेशन में, बुद्धि को स्थिर रखने में और इमोशनल बैलेंस को स्थापित करने में भी पांचमुखी रुद्राक्ष विशेष भूमिका निभाता है। बात करें, एक बहुत ही अलग तरह का रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। वो एक साथ 2 रुद्राक्ष जुड़े होते हैं जिन्हें हम शिव और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो ये थी रुद्राक्ष के बारे में। आज क्या कुछ रहस्य हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, राशियों के बारे में बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज वो कौन से नियम हैं, उपाय हैं जो आज स्मिता जी हमें बताएंगी। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी शिवलिंग से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 स्टार का। आज उम्मीद और सकारात्मक सोच का दिन है। रुके हुए काम में धीरे धीरे प्रगति होगी। मन में शांति और विश्वास बना रहेगा। भविष्य के लिए नई योजना बन सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा ओम सोमाय नमः का जाप करना। अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज मन भावनात्मक रूप से मजबूत और संतुलित रहेगा। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी करीबी से दिल की बात साझा कर सकते हैं। सहानुभूति और दया से काम लेने पर लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा ओम चंद्राय नमः का जाप करना। अब आती है बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज तेज सोच और फुर्ती से काम लेने का दिन है। कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश मिल सकता है। जल्दबाजी में बोलने से बचें। वाणी पर संयम रखें। समझदारी से लिया गया निर्णय सफलता दिलाएगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हरी सब्जी का दान करें। अब बारी आ गई है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है फॉर्च्यून का। आज भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है। अचानक कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। रुके हुए काम में प्रगति के संकेत हैं। समय का सही उपयोग करेंगे तो लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। अब हम बात करेंगे शिवलिंग से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का।
यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या आपके घर से छोटी मोटी बीमारियां निकलती ही नहीं, तो शिवलिंग से जुड़ा ये उपाय बहुत ही मददगार साबित होगा। आप रोजाना पानी में साबुत काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे धीरे धीरे रोगों से मुक्ति मिलती है। ये रोगों से मुक्ति का उपाय है जी हाँ। अगर छोटे मोटे रोग हैं, घर में खांसी जुकाम या किसी एक विशेष व्यक्ति को बार बार रोग घेर लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाथ से रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करवाएं और उसमें कुछ दाने काली मिर्च के डाल दें। ये करने से हर प्रकार के छोटे मोटे रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में स्वस्थ वातावरण बना रहता है। और भगवान शिव तो वैसे ही भोले कहे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे उपायों से वो अभिभूत भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं, जल्दी से आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी करते हैं। ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है कि अगर घर में कोई बीमार है तो बस जल के साथ आपको, हालांकि उस दौरान थोड़ा सा बर्तन का ख्याल रखना पड़ेगा स्मिता जी, है ना। ये जो पानी चढ़ाने का बर्तन होगा वो स्टील का या फिर कांसे का होना चाहिए। देखिए, जब भी हम शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करते हैं, जो कि ज्यादातर लोग पानी में दूध मिलाकर ही अर्पित करते हैं, उसे आप बिल्कुल भी तांबे के बर्तन से अर्पित ना करें। अगर आप सिर्फ जल अर्पित कर रहे हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप एक लोटा बना लें जो स्टील का बना हुआ हो, घर में आसानी से मिल भी जाए। आप उसमें चाहे काली मिर्च डालें, चाहे दूध डालें, आप उसे अपना आराम से कर सकते हैं। आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ आपने ये तो महा उपाय जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड मैं उठाऊंगी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी निर्णय को लेकर मन में दुविधा रह सकती है। सच्चाई को अनदेखा करने से समस्या बढ़ सकती है। शांत मन से सोचें और दोनों पक्षों को समझें। भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसला लें। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करना। अब अगला कार्ड कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ डिस्क का। आज आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। धन और काम में स्थिरता महसूस होगी। अपने प्रयासों का फल मिलने के संकेत भी हैं। अकेले लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए। अब अगला कार्ड निकलेगा तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है द टावर का। आज अचानक बदलाव या चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। किसी पुरानी गलतफहमी का अंत भी हो सकता है। धैर्य रखें, हर बदलाव आपके भले के लिए है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है द सन का। आज सफलता और खुशियों का दिन रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में प्रशंसा मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। सकारात्मक सोच से हर काम में लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। अब समय है शिवलिंग से जुड़े दूसरे महाउपाय को बताने का। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो और हमेशा धन और अन्न की बरकत बनी रहे, तो रोजाना शिवलिंग पर साबुत चावल दूध के साथ अर्पित करिए। साबुत चावल दूध के साथ अर्पित करने हैं, यानी कि जो हम जल चढ़ाते हैं उसी के साथ? बिल्कुल।
जल के अंदर दूध मिला लें और साथ ही साथ चावल भी मिला सकते हैं। इस तरह भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी होता है कि आपने दूध और जल अर्पित कर दिया, उसके बाद आप साबुत चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित अलग से भी कर सकते हैं। भगवान शिव को चावल अक्षत बहुत प्रिय होते हैं। बिल्कुल, भगवान शिव के सबसे प्रिय पदार्थों में चावल है और चावल से बनी हुई खीर होती है। तो अब जानते हैं धनु राशि का हाल। बिल्कुल, अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और सहयोग से काम बनेगा। नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। वरिष्ठों से मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। अब अगला कार्ड निकलता है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। मन में सादगी और प्रेम की भावना रहेगी। पुराने काम से लाभ मिलने के संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और मान सम्मान मिलने का योग है। मेहनत का फल मिल सकता है। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, विजय आपके साथ है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज मन में रचनात्मकता और भावनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। प्रेम और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। दिल की सुनकर लिया गया निर्णय लाभ देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा ओम चंद्राय नमः का जाप करना। अब समय है शिवलिंग से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का। शिवलिंग पर बर्फ चढ़ाना भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता और शांति प्रदान करने का प्रतीक है। ये उपाय विशेष रूप से सावन के महीने में मन की अशांति, शारीरिक रोगों और जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। बर्फ धीरे धीरे पिघलकर शिवलिंग पर अभिषेक करती है, जो नकारात्मकता को शांत करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी या केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाता। शिवलिंग पर कभी शंख से भी जल अर्पित ना करें और ना ही हल्दी अर्पित करें। शिवलिंग को कभी भी शयन कक्ष, रसोई या सीढ़ियों के नीचे स्थापित नहीं करना चाहिए। तो शिवलिंग को स्थापित करने के लिए क्या घर से बाहर कहीं पर करना चाहिए? घर के मंदिर में भी क्योंकि मना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सावन का महीना होता है तो घर के मंदिर में भी बहुत सारे लोग एक छोटा सा शिवलिंग रखते हैं और उसके ऊपर घड़ा भी रख देते हैं, ताकि वो पानी तरते रहे उसमें से और शिव जी को ठंडक मिलती रहे। तो वो मंदिर में रखना सही होता है फिर? देखिए, वैसे तो मंदिर में शिवलिंग को स्थापित नहीं करते। घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना यदि आप घर में करना चाहते हैं तो खुले आकाश के नीचे या घर की छत के बाहर करें। लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत से लोग शिव जी की स्थापना करते हैं, लेकिन उसमें फिर वो एक विशेष रूप से उनकी पंडित जी को बुलाकर स्थापित करवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं। और सिर्फ सावन में नहीं, फिर शिव जी की जो उपासना है वो उनको रोजाना करनी पड़ती है। उनको आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। रोजाना जल अर्पित करें
और रोजाना उन्हें भोग भी अर्पित करें। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मंदिर जाकर ही जल अर्पण करें, लेकिन आपका अगर बहुत मन है तो घर के बाहर आप शिवलिंग की स्थापना करिए, वहां पानी का घड़ा भी लगाइए जिससे कि धीरे धीरे जल की बूंदें गिरें, भगवान शिव को तुलसी जी में स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने अभी बताया कि वैसे भी तुलसी के पौधे को भी शिवलिंग से थोड़ा दूर रखते हैं। तुलसी में कभी भी शिवलिंग स्थापित ना करें, क्योंकि तुलसी प्रिय है भगवान नारायण को। भगवान शिव के ऊपर कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ता, सिर्फ एक विशेष दिन को छोड़कर। वो मैं आगे के कार्यक्रम में कभी बताऊंगी कि वो कौन सा दिन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल आपसे ले रहे हैं विदा, कल फिर से होगी मुलाकात, आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।